एब्सोल्युटली। और बाजार इसी चीज को भाप भी पा रहा है जब भी आप स्टॉक प्राइसेस पर रिएक्शन भी देखें। जोमेटो तब से एक प्रेशर में है। लेकिन आपने जिन स्पेसेस की बात की, अगर ये वैल्यू जोन में नहीं दिखता, आपने टेक्नोलॉजी की बात की कि आपको टेक्नोलॉजी स्पेस पसंद आता है, दूसरे और से कौन से स्पेसेस हैं, जैसे इंडस्ट्रियल्स की अगर बात करें, मेजरली जो कैपेक्स ड्रिवन इंडस्ट्रियल्स हैं जहां पर ऑलरेडी परफॉर्मेंस, क्या दे विल कंटिन्यू टू परफॉर्म, वो रिवॉर्ड करते रहेंगे शेयर होल्डर्स को? कौन से स्पेसेस हैं जहां बने रहना चाहिए? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल्स पे बहुत अच्छा फ्यूचर है इंडस्ट्रियल्स के लिए। उसके दो तीन रीजन है कि हमने देखा है प्राइवेट सेक्टर का जो केपेक्स हुआ है इंडस्ट्रियल्स को जो बेनिफिट करता है वो नंबर बहुत ही अच्छा है। ये हमारे फाइनेंशियल रिव्यू जो लास्ट मंथ आया था उसमें आप देखेंगे अगर नंबर्स, तो प्राइवेट सेक्टर का जो केपेक्स है वो बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। और उसका एक रीजन ये भी है कि 2015 से लेके 2018 तक जो बैलेंस शीट का स्ट्रेस था प्राइवेट सेक्टर में, वो प्राइवेट सेक्टर ने उसको एड्रेस किया है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि आपके 21-22 ये जो लास्ट ईयर गया है, यहाँ पर हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रांग है। तो बिकॉज ये बैलेंस शीट स्ट्रांग है, उसके चलते उनके पास ये कॉन्फिडेंस है नए प्रोजेक्ट्स बनाने का, नए इन्वेस्टमेंट करने का। और बैंक्स बैंक्स में भी जो क्लीन अप हुआ है उन सालों में 2015 से 2018 2019 तक, आई थिंक बैंक्स के पास भी काफी लिक्विडिटी है और काफी कॉन्फिडेंस है कि प्राइवेट सेक्टर को लेंड किया जा सकता है। तो तो ये एक 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 एस्पेक्ट ये है। और जो दूसरा तरीका है वो ये सोचना है कि जो गवर्नमेंट का बजट प्रेजेंट हुआ था लास्ट मंथ, उसमें भी गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स दिए हैं और जो गवर्नमेंट ने जो केपेक्स के ऊपर अपनी फोकस रखी है, तो आई थिंक वो फोकस से पीएसयू कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज भी काफी, गवर्नमेंट इटसेल्फ काफी स्पेंड कर रही है। और आई थिंक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, जैसे केपेक्स होता रहेगा, इंडस्ट्रियल कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें बहुत सारा स्कोप है क्योंकि सबकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी नहीं है। आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले लार्सन टुब्रो के बारे में बात हुई, और वैसे एलएनटी के जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जो काफी वेल पोजिशन है अगले कम से कम 2-5 साल के लिए, क्योंकि ये लॉन्गर टर्म सेक्टर है। इसमें जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए 2-4 साल लगते हैं, और ऑर्डर बुक पे थोड़ी नजर रखनी चाहिए। तो काफी कंपनीज हैं जो बहुत वेल प्लेस्ड है एक इंडस्ट्रियल्स में। और दूसरा जो सेक्टर है वो आई थिंक बैंकिंग में काफी समय से 2-3 बार हमारी जो बैंकिंग के ऊपर भी काफी फोकस किया था। तो आई थिंक बैंकिंग में तो बहुत ही अच्छा रन मिला है हम लोगों को पिछले कुछ महीनों में। आई थिंक बैंकिंग गोइंग फॉरवर्ड अगले 3-6 महीने अगर आप देखें तो उसमें एक मेन वर्सेस बॉयज जो है उसमें एक डिफरेंशियल बनेगा। तो कुछ अच्छे बैंक जो ऐसे हैं बड़े और छोटे दोनों मिलाकर, उनका परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से अच्छा चलता रहेगा। बट बैंकिंग एज अ होल कॉम्प्लेक्स अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो उसमें इतना रिटर्न आने की आशंका नहीं है। उसमें उन्होंने जो कमेंट्री दी है वो भी ये बता रही है कि शायद कुछ पैरामीटर्स के ग्रोथ पे बेस्ट इज बिहाइंड देम, लेकिन वो कह रहे हैं अच्छे बैंक मैनेज कर लेंगे एनआईएम प्रेशर को, क्योंकि फी बेस्ड इनकम बढ़ा लेंगे और प्रोडक्ट मिक्स को ठीक कर सकते हैं। ग्रोथ के बारे में भी उन्होंने बातचीत की कि कुछ स्लो डाउन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन